बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। एक और वीडियो और एक और व्लॉग आपकी खिदमत में लेके आया हूँ आज। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लाजमी पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है। उसकी रीज़न क्या है, क्यों लंबी होगी, आपको देख के खुद ही आइडिया हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था गेट नंबर 1 का, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो फिरोजपुर रोड के ऊपर है, उसका मैंने गेट नंबर 1 जो है उसकी डिटेल मैंने आपको दिखाई थी। मेरा प्लान था कि मैं गेट नंबर 2 पे जाऊंगा, गेट नंबर 2 के बाद गेट नंबर 3 पे आऊँगा, लेकिन गेट नंबर 2 जो है वो अभी इतना ज़रा एक्टिव नहीं है। मैंने ये सोचा कि बजाय मैं गेट नंबर 2 पे अपना टाइम लगाऊं, क्यों ना मैं गेट नंबर 3 पे लगा लूं। उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है कि मैं गेट नंबर 3 पे आया हूं, मैं आपको साथ दिखाऊंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो आपने एंड तक ये वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि मैं बड़ी दूर से पैदल चल के आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी में रहने का प्लान बना रहे हैं या अगर आपका शिफ्ट होने का कोई प्लान है तो उसकी क्या रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर करें यहाँ पे आने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, ये आप देख रहे हैं जी मेन फिरोजपुर रोड है। अब मगरिब की अज़ान हो गई है, हल्की हल्की जो है वो अब पहले दिन की रोशनी है, बाकी रात होने वाली है। तो आपको ये देखें जी, रात के मतलब आप समझें कि मगरिब के बाद आपको यहाँ पे मेन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और यहाँ पे आपको ये सामने भी नज़र आ रहा होगा, इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ, मतलब बड़ी खूबसूरती की हुई है मेन फिरोजपुर रोड की भी। और ट्रैफिक के आपको आइडिया हो रहा होगा कि माशाल्लाह आबादी इस साइड पे है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं एक दफ़ा फिर थोड़ी बहुत चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये कि आपको हर तरह की यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, बसेज हो गए, चिंकी हो गए, रिक्शे हो गए, आपको मिल जाएगा। प्लस दूसरा उसमें जो मेन पॉइंट है वो ये कि 8 किलोमीटर के फासले पे मेट्रो स्टेशन आ रहा था, मेट्रो बस का गद्दू मत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपके मतलब एक्सेस नहीं है। अगर आप लाहौर से मेन सिटी से, मेन सिटी मैं जो काउंट करता हूँ वो मेन आपको पता माल रोड को मैं कहता हूँ। अगर आप माल रोड से निकल रहे हैं तो आपको अगर यहाँ पे आना तो आपको आने के लिए कोई 4-5 बसेज या 4-5 रिक्शे नहीं बदलने पड़ेंगे, एक ही आपकी डायरेक्शन होगी। आराम से आप यहाँ पे कनाल रोड से एक टर्न लेंगे, सीधा फिरोजपुर रोड के ऊपर, कसूर रोड के ऊपर आप आ जाएंगे। आप इसको तकरीबन कोई आप ये समझें कि आधे पौने घंटे की ट्रैवल करने के बाद, रिंग रोड क्रॉस करने के बाद आपको ये मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल जो है मैंने बताई है उसमें। जब गेट नंबर 1 की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताई है, तो आप मेरी वो 1 नंबर जो गेट की वीडियो है वो आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सामने आपको जनाब बाकी मामला मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सराउंडिंग में भी सोसाइटीज़ हैं और इसके नज़दीक शादी हाल भी हैं। एक ही आपको सामने वो जो वाइट कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये शादी हाल है। इसमें मैंने एक फंक्शन अटेंड किया, वो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत है। कभी इन्होंने परमिशन दी तो मैं अंदर जाके जो है वो इनके शादी हाल की वीडियो भी बना के आपको दिखा दूँगा। और अगर हम कसूर वाली साइड पे जा रहे हों तो हमारे ये बिल्कुल राइट साइड पे जो है सबसे पहले गेट नंबर 3 आता है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग स्कीम आप इसको बोलते हैं, इसका गेट नंबर 3 आ गया। ये अगर आप ऊपर बोर्ड अगर आपसे पढ़ा जा रहा हो, ये बोर्ड इनका है। तो अंदर एंटर जो है, एंट्रेंस के लिए इन्होंने डेकोरेशन जो है वो मेन जो 1 नंबर गेट है उसमें ज़्यादा की हुई, इसमें भी है, ये नहीं कि इसमें डेकोरेशन नहीं की हुई, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो गेट नंबर 1 की है। ये देखें जी आप, ये आपके सामने फ्लावर जो है वो इन्होंने लगाए हुए, साथ ही इसकी लाइटिंग की हुई है। और जी ये हमारा सामने आई लव सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम आ गया जी। ओके, और इधर से मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, अगर तो मेरा कैमरा ऊपर तक ले गया, ये आपको जनाब मेन लाइट नज़र आ रही होगी। काफ़ी हैवी लाइट लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये एरिया रोड काफ़ी दूर तक जो है वो रोशन हो जाती है। तो खैर हम लोग जनाब जब अंदर एंटर होते हैं तो इसमें आपको ज़रा बोर्ड को मैं दिखाने का मकसद है कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या है। ये जी सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है जी सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल, ओके, और इसके नीचे नज़र आ रहा है जनाब सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, यानी कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज वो आपको ऊपर जो नज़र आ रहा होगा बोर्ड इसी लाइन में है। इधर से हम लोग जब एंटर होते हैं तो जनाब हम जाते हैं इस तरह से। सोसाइटी मैंने आपको जैसे बताया है कि बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, सिक्योर है। इसमें एक तो मज़ा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं रात को वॉक करने के लिए भी, तो कोई बदतमीजी करता नहीं है, कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा।
तो ये सबसे पहले जनाब हमारे यहाँ पे आ गया जी कर्टन पॉइंट, यानी कि ये फर्नीचर शॉप है। फिर अगर आप इस साइड पे देखें, आप मेरे तो ये अभी लेफ़्ट साइड बनती है, यहाँ पे आपको डीलर के जो हैं वो ऑफिस वगैरह नज़र आ रहे होंगे। स्टार्ट पे जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो इतने ज़्यादा जो हैं वो आपको प्लाजे नज़र नहीं आएंगे। अभी कंस्ट्रक्शन इनकी स्टार्ट है, कुछ बन रहे हैं, कुछ चल पड़े हैं। जब मतलब जहाँ से प्रॉपर और रौनक वाला एरिया स्टार्ट होता है वो मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। हमारे सामने जनाब जब हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे ही सबसे पहले तो गोरमे बेकरी आती है। गोरमे का सबको पता है। और इसी तरह गोरमे को साथ ही जो है वो बंदू खान जो है वो उनकी बेकरी भी है, प्लस उनका लाइव किचन भी है। इन दोनों ब्रांड का मैं आपको इंट्रोडक्शन क्या दूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि इनका नाम है और इनकी जो फूड क्वालिटी है वो कैसी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब इधर से जो है वो मैं सीधा जा रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको जैसे कहा था कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी रीज़न ये है कि मैं पैदल ही आपको दिखाऊंगा, बाइक पे स्पीड दिखाऊंगा नहीं। और मुझे पता है कि बहुत सारे अच्छे देखने वाले भी होंगे जिनको लंबे व्लॉग नहीं पसंद, वो फॉरवर्ड करते रहते हैं, चलो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के जो है प्रॉपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे मैं जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे दिल में बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो चीज़ें मुझे वीडियो पे नहीं मिली यहाँ पे आने से पहले, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और आके मैंने फिर जो है वो डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे रहना। अगर मेरा ये डिसीज़न ना होता, ये सोसाइटी मुझे पसंद ना आती, तो मेरा वो चक्कर फजूल का पड़ जाना था। खैर, तो ये जी अब एक सामने जगह आती है। इस जगह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। कुछ लोगों का कहना है जी ये कि जो सेंटर पार्क के ऑनर हैं और एक और कोई साहब हैं, उनके अंदर कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो हो गई हुई है लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। तो आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है क्या नहीं, लेकिन जगह काफ़ी बड़ी है। कभी सुनने में आता है कि यहाँ पे कोई बड़ा स्टोर बन जाएगा, जैसे मेट्रो हो गया, अल-फतेह हो गया, मतलब बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, पर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला है। खैर, ये हमारा जी जब हम गेट नंबर 3 से आते हैं तो अंदर एंटर होके थोड़ा सा आगे जब हम आगे आएंगे तो एक चौक आता है। ये आपको जी चौक नज़र आ रहा है। ये फाउंटेन वगैरह इन्होंने बनाया हुआ, ये चलता है, ये नहीं कि नहीं चलता, लेकिन कभी कोई फंक्शन मतलब कोई इवेंट हो, फंक्शन में कह रहा हूँ, कोई इवेंट वगैरह हो, जैसे 14 अगस्त, ईद वगैरह हो, तो उन दिनों में ये चलाते हैं। फिर ये एक चौक आ गया। अच्छा, इस चौक से अगर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये आपको सामने नज़र आ रहा है जी गेट नंबर 3, जहाँ से मैं आया हूँ। आप अगर चौक से बिल्कुल इधर से आप जाएँ, मेरी उंगली को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सामने जाएं तो ये कमर्शियल एरिया आ जाता है। अगर आप इस साइड पे जाएं, ये वीआईपी लेन है, ये ए ब्लॉक की बनती है, ये भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। तो जो कमर्शियल एरिया मैंने आपको जैसे बताया, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज वहाँ पे मौजूद है। अब मैं ज़रा ये चौक एहतियात से क्रॉस कर लूँ। आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यकीन माने इतनी ट्रैफिक नहीं थी यहाँ पे, आबादी भी बड़ी कम थी। आज तो आप ये देख लें कि सर्दी है, मेरे ख्याल से 27 जो है वो जनवरी है। तो 3-4 साल पहले तो यहाँ पे ये सिस्टम था कि गर्मियों के मगरिब के बाद जो है वो डर लगता था निकलते हुए बाहर। तो अब सर्दी होने की वजह से माशाल्लाह रौनक है, इधर लोग निकलते हैं बाहर और आपको मतलब ये महसूस ही नहीं होता कि आप मेन सिटी से थोड़ा सा दूर बैठे हैं। अच्छा, मेन सिटी से दूर मैं कहने का मतलब ये नहीं कि आप कराची पहुँचे हैं। मेन सिटी तो मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि माल रोड से अगर आप इसको फासला देखें ना, तो माल रोड से तकरीबन 28 किलोमीटर बनता है, 28-30 किलोमीटर के अराउंड बहुत बनता है। तो इसलिए मैं माल रोड को मेन सिटी बोलता हूँ। बाकी जैसे पाक अरब हो गया, आपने उसका नाम सुना होगा, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं वो इसके नज़दीक ही हैं। ये जनाब हमारा कमर्शियल एरिया अब जो है वो
हमारे इस साइड पे कुछ प्लाजे हैं और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप ये कह लें कि दिनों में हो रही है। अब बहुत स्पीड से प्लाजे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। जिन लोगों ने अच्छे वक्तों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग जनाब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखेंगे माशाल्लाह ये प्लाजे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 रिसेंट तैयार हुए हैं। मुझे ना बड़े वो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, फैमिलीज वगैरह आ रही होती है तो मैं कैमरा तभी इधर उधर घुमा देता हूँ, वो अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले जी हमारे सामने ये सर्विस शूज़ का स्टोर आ गया, ये तो आपको पता ही है। हाँ जी, फैमिली आ गई थी कोई तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी। सबसे पहले मतलब जो कमर्शियल एरिया आपने पीछे बंदू खान वगैरह भी देखा, उसको क्रॉस करे तो हमारे सामने ये सर्विस का आता है। शूज़ स्टोर है, आपको पता ही इस बारे में। और अगर हम आगे जाएँ तो HBL बैंक जो है वो हमारे सामने आ गया। मैंने ना अक्सर जो है ना रात के टाइम के व्लॉग बनाए हुए हैं इस बारे में। मतलब जब मैं रात को कोई ना कोई यहाँ पे सामान लेने आता हूँ तो मैं वीडियो बना लेता था उसकी, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों ने उसको इतने शौक से नहीं देखा। शायद इस वीडियो को देख लें। ये भी एक दी प्लाजा बंद है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी माशाल्लाह स्पीड से हो रही है। ये हमारे जी लेफ़्ट साइड पे पान शॉप, चिप्स वाले, बर्गर वाले और ये ग्रोसरी स्टोर है वो वाले बैठे हैं। अगर मैं अपने राइट साइड पे देखूं तो यहाँ पे तंदूर है, नीचे होटल है सब्जी वाला, ऊपर कबाब नोश वाले हैं, साथ ही इसका डॉलर शॉप है। और ये जी हमारे सामने क्रस्ट आ गया, इनका पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का मैंने खाया हुआ है। ये प्लाजा भी आपने देखा जी, ये भी तैयार हुआ रिसेंट, किराए के लिए खाली है। ये जी हमारे इधर कराची नसीब बिरयानी और हादी वाले बैठे हुए हैं जो किस्तों में भी चीज़ें देते हैं, कैश में भी देते हैं। और इस साइड में जनाब न्यू जर्सी बाय जर्मनी, ये लेडीज़ गारमेंट की शॉप है। गेट नंबर 3 जो है ना वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं एंड पे जाके आपको ना इसकी प्रॉपर थोड़ी सी रीज़न समझाऊँगा, आपने एंड तक मेरे साथ रहना। अच्छा जी, ये हमारे सामने अमीर एंड सन्स बेकरी आ गई है। यकीन माने इनकी मिठाई बहुत अच्छी है, इनके बिस्किट बड़े मज़े के हैं, क्योंकि हमने जब भी किसी को मिठाई खिलानी हो, केक खिलाना हो, बिस्किट खिलाने, हम यहीं से लेके आते हैं। और ये जनाब आपको ये प्लाजा नज़र आ रहा है जी, सेंटर पार्क ब्रांड शॉप, यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें अपनी लेफ़्ट साइड पे तो ये स्टाइलो वाले बैठे हुए हैं। स्टाइलो का तो आपको पता ही है कि इनके शूज़, बैग्स और कपड़े वगैरह यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ रखी हुई है। यहाँ पे खाली शूज़ नहीं है, यहाँ पे उन्होंने टोटल चीज़ें रखी है। फिर यहाँ पे देखें जी कि प्लाजा एक यहाँ पे एक और तैयार हो रहा है। ये सामने गुलाल और मेरा शान जो है ये पॉलर्स है। और ये जनाब स्टाइलो से आगे निकलो तो हमारे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट जो है ना वो बाटा आ जाता है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाती, कपड़े मिल जाते हैं, पॉलर यहाँ पे हैं और मेडिकल, जैसे मैंने बताया कि कॉलेज है, हॉस्पिटल है यहाँ पे, मेडिकल स्टोर, आपको बाहर जाने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती। ये सामने मेरी तालिब फार्मेसी आ गई। और ये जी हमारे इधर स्पाइस रूम है, रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे जनाब ग्रीन फार्मेसी नज़र आ रही होगी आगे आपको, फजल दीन नज़र आ रही होगी। इसके बारे में तो लाहौरिया जानते ही हैं, क्योंकि ये बड़ी मतलब पॉपुलर आउटलेट है लाहौर के मेडिकल स्टोर में। ये जो आपको सामने भी रेड एंड ब्लू नज़र आ रहा है ना, और वाइट कलर का जो उर्दू में लिखा नज़र आ रहा है, ये जी बेसिकली सेंटर पार्क का हॉस्पिटल है। मैं ना ज़रा कुछ अच्छी जगह देख के वहाँ पे थोड़ा सा बोलता हूँ, क्योंकि लोग मुझे ना ऐसे देखना शुरू कर देते जैसे पता नहीं मैं कोई अमिताभ बच्चन हूँ। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि लोग पता नहीं किस तरह देखते हैं। उनका कसूर भी कोई नहीं है, शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है। खैर, ये हमारे सामने भी
टीचिंग हॉस्पिटल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक फार्मेसी हॉस्पिटल के सामने, चुगताई लैब भी इसके सामने, और हाँ जी शौकत खानम वाले भी इसके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल की मैं तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से कि मैं फैसलाबाद से लाहौर आया था, और लाहौर में जहाँ पे मतलब ये सेंटर पार्क है, यहाँ पे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। किसी ने मुझे कहा थी कि आप सेंटर पार्क जाएं, वहाँ पे जाके इलाज करवाएं, या आपने बच्चे की जो डिलीवरी करवानी है वहाँ जाके करवाएं, अच्छा सिस्टम होगा। मैं बड़ा रिस्क लेके दुआएं मांगता मांगता मैं यहाँ पे आया हूँ, और सच बताऊँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। इनका मेडिकल स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है, इनके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे बढ़ के हॉस्पिटल की सफाई बहुत ज़बरदस्त है। आपको लगेगा जैसे आप यूरोप के किसी हॉस्पिटल में आए हैं। यकीन माने, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बता रहा हूँ। आपको यही फील होगा कि आप यूरोप के किसी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। इतना अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट में आपको बता दूँ कि 300 रुपये की भी पर्ची तैयार होती है, और यहाँ पे अगर आपने प्राइवेट अपना जो प्राइवेट क्लिनिक अंदर बने हुए हैं उनसे चेकअप करवाना है तो उसके लिए अलग फीसेज होंगी। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अमीर गरीब हर तरह का जो बंदा आएगा ना उसको फैसिलिटी सेम ही मिलेगी। कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि जनाब अगर आप VIP हैं तो आपके लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। नो, 300 में भी वही डॉक्टर अवेलेबल है, प्राइवेट में भी वही अवेलेबल है। रीज़न ये है कि प्राइवेट में लोग अपनी कुछ चीज़ें इसलिए जो है वो समझते हैं कि चलो हम बजाय जो है वो पेशेंट की लाइन में लग के वेट करें, हम डायरेक्ट ही जो है ना वो प्राइवेट चेकअप करवा लें। ये तंदूर आ गया जी हॉस्पिटल के सामने, आशिक पान शॉप, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये जनाब एक ग्रोसरी स्टोर है जी, कैश एंड कैरी के नाम से, काफ़ी बड़ा है, ज़बरदस्त बनाया हुआ इन्होंने। ये आपको नज़र आ रहा होगा जी। ये जी हमारे हॉस्पिटल की जो है वो एंट्रेंस है। अब सेंटर पार्क के जो अंदर लोग रह रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको तकरीबन 90% जो मतलब आपकी प्रॉब्लम है उसका इलाज यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल का मैंने आपको बता दिया। उसके सामने ये फार्मेसीज हैं डिफरेंट टाइप की, ये आपको नज़र आ रही है कि ये भी जनाब कॉर्नर पे कैश एंड कैरी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं आप। अब ये जो हॉस्पिटल से आगे जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, ये जनाब बेसिकली मेडिकल कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज होने की वजह से स्टूडेंट को ये बेनिफिट है, जो लोग सेंटर पार्क में रह रहे हैं जिनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, उनको ये सहूलत है कि जी उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा जी मेडिकल कॉलेज का, और ये एक रोड नज़र आ रही होगी आपको, ये भी A ब्लॉक की तरफ ही जाती है। मैं ज़रा आगे एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, वैसे मैं बताते खुद अभी तक गया नहीं, लेकिन मैंने तारीफ बड़ी सुनी है। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी लाइटें, सुना है कि वहाँ पे सैनमा है, मतलब सुना ही, मैंने देखा भी, उसकी ओपनिंग भी देखी, लेकिन सैनमे के अंदर मैं नहीं गया। तो मैं ज़रा उसके नज़दीक जाके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अच्छा, आप यकीन नहीं मारेंगे, मेडिकल कॉलेज के साथ ही सैनमा। अब इसमें इन्होंने क्या सोच के बनाया ये बेहतर जानते हैं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छा सैनमा है। बड़ी दफ़ा प्लान बना कर यहाँ पे हम लोग जाएं 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 जाएं, बट नहीं जा सके अभी तक। तो कभी अगर मेरा सैनमे जाने का कोई मूड बना और कोई हम सच्ची मुच्ची चले गए तो मैं इसका व्लॉग भी बनाने की कोशिश करूँगा। ये सैनमा जी बेसिकली चलो सैनमा के नाम से है। मैं ज़रा इनसे परमिशन लेकर अंदर दिखाता हूँ, अगर तो ये मुझे इजाज़त देते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, इन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि जी आप अंदर से बना लें, तो अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखें जी, ये सामने आपको सैनमा पूरा नज़र आ रहा होगा। सेंट्रल पार्क के अंदर आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ ना मिलती हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपको हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं मेडिकल कॉलेज के। आप ये देखेंगे सामने मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आई कि मेडिकल कॉलेज और अंदर ही सैनमा। खैर,
सन में चलता भी तो शाम को ही है ना, उस टाइम में भी क्लासेस उनकी ख़त्म हो जाती हूँ। तो ये जनाब हमारा गेट नंबर 3 जो है वो मैंने आपको कंप्लीट दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या थी गेट नंबर 3 की तरफ आने की। असल में जब आप मेन सिटी की साइड से आ रहे होते हैं तो आप ये मतलब अंदाज़ा कर लें कि गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 इनके बिटवीन राउंड अबाउट कोई 3 किलोमीटर का फासला, तकरीबन 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का फासला होगा मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप बेशक कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी नापा नहीं, मैं रफली आपको आइडिया बता रहा हूँ। अच्छा, अगर तो आप ए ब्लॉक में रहते हैं, अगर आप A1 में रहते हैं, अगर आप सॉरी जी ब्लॉक में रहते हैं, मैं ज़रा सोच के बता रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया होता, कोई मैं तैयारी करके नहीं आता, मैं बोल ही जाता हूँ जो मेरे माइंड में आ रहा होता। तो इसलिए अगर कहीं गलती हो गई हो ना बोलने में तो उसको आप बर्दाश्त कर ले। मैं देख रहा हूँ मेरा ख्याल से फ़ोन आ रहा मेरा। हाँ जी सॉरी, मेरी असल में कॉल आ गई थी। अब मुझे याद नहीं मैं क्या बता रहा था, मैं दोबारा से सोचता हूँ। मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा था कि क्या रीज़न है। मैंने जैसे बताया कि 2 या 1 या 1.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का फासला गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 में और 3 में। तो अगर आप मेन सिटी वाली साइड से आ रहे हैं तो गेट नंबर 3 जो है वो हमेशा हमें पहले ही पड़ता है। गेट नंबर 1 जो है वो आगे करके है। तो लोग ज़्यादातर जो हैं वो अगर ए ब्लॉक में रह रहे हैं, जी ब्लॉक में रह रहे हैं, एफ ब्लॉक में रह रहे हैं, या A1 में रह रहे हैं, या अलहरम गार्डन में रह रहे हैं, या गांव वाली साइड पे रह रहे हैं, मतलब जो लोग जो है ना मतलब ए ब्लॉक वाली साइड के जो बनते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं गेट नंबर 3 को। उसकी रीज़न ये है कि ये नज़दीक पड़ता है, और जैसे गेट नंबर 1 से अगर आप ऊपर से घूम गए तो वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको पड़ जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। दूसरा आपने ये देखा कि स्टोर्स वगैरह, यानी कि मतलब हर तरह की सहूलतें यहाँ पे मौजूद है। ब्रांड्स की शॉप हैं, जैसे आपने बाटा, स्पाइलो, सर्विस की देखी। तो इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं गेट नंबर 3 वाली साइड पर आने के लिए। तो सोसाइटी, मैं जितनी तारीफ़ सोसाइटी की कर रहा हूँ ना, शायद लोग ये समझते होंगे कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं। यकीन माने कि मुझे किसी ने पैसे क्या, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं है। मैं अपने दिल से जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ कि सोसाइटी बेस्ट है। इस लिहाज से बेस्ट है कि मैं जब से यहाँ पे हूँ, मुझे सिर्फ ईद के दिनों पे, वो भी मजबूरी है, मेरे बच्चे या मेरी बेगम कहेगी जी हमने फोर्ट्रेस जाना है या हमने लिबर्टी जाना है, उनको मैं लेके जाता हूँ। या अगर हमने किसी रिलेटिव की तरफ जाना है बाहर तो वो जाना पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के अंदर हमें हर चीज़ मिल जाती है, पार्क्स वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। प्लस आपको जैसे बताया कि ग्रोसरी की हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मुझे मतलब बहुत कम ऐसा हुआ कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी हो, किसी बहुत बड़ी मजबूरी में जाना पड़े तो वह अलग बात है। तो ये था जी गेट नंबर 3 और उसके जो अटैच मार्केट है उसका मैंने आपको टूर करवा दिया। एंड पे मैं अपना नंबर दे दूँगा इंशाल्लाह। हमने अब ब्लॉक वाइज भी स्टार्ट करना है, उस पर भी मैं आपको कमर्शियल प्लस जो यहाँ के प्लॉट हैं, घरों के जो घर हैं 5 मरले 10 मरले कनाल के 3 मरले के, उनके रेस वगैरह भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो तब करूँगा जब मैं उन ब्लॉक की वीडियो बना रहा हूँ। 1 बाय 1 मैं जितने भी ब्लॉक हैं उन सबकी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सामने चढ़ गया, जैसे बीच में मैंने बताया था कि कॉल आ रही थी, तो दोस्त जो हैं वो खान कैफ़े में, जो आप जानते हैं जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, व्लॉग में ये ख़त्म कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि जी आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। कोई चीज़ अगर इसमें आप ऐड करवाना चाहते हैं वो लाजमी करवाइएगा। किसी भाई ने मुझे कहा था कि जी ई ब्लॉक के किसी 10 मरले घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो आप हमें दिखाएं। वो बिल्कुल मेरे माइंड में है। अगर वो भाई देख रहे हैं तो भाईजान माजरत के साथ थोड़ी सी वीडियो लेट इसलिए हो जाती है कि बीच में मैंने एक चीज़ों की जो टाइमलाइन रखी होती है कि मैंने ये जो 1 बाय 1 ये चीज़ें सारी पूरी करनी है, तो इस वजह से वो लेट हो गया। वो भी आपको वीडियो लाजमी मिलेगी। और इसके अलावा अगर सेंटर पार्क से अलहरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ देखना चाह रहे हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एंड पे आपको जो है वो मेरा नंबर मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी। अल्लाह हाफिज़।